आज की वीडियो हमारी फिजिक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हमने इसका यूनिट नंबर 12 जो है वो पढ़ना है। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज चैप्टर 2 की है। ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो हमने करने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर 2 की, वो आज हमने सारे करने हैं, इसलिए मेरी वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1। मतलब जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है, और वो 10 सेकंड के लिए वो इस वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, चल रही है। आपने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। तो आंसर में सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर देखें, सबसे पहले उसने हमको वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है वो 3600 से डिवाइड करेंगे। सो 36 टाइम्स 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60 सेकंड्स। इसमें किलोमीटर से जो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आर से हम सेकंड में जाएंगे तो 3600 से जो है वो डिवाइड करेंगे नीचे। या आप कह लें कि एक दफ़ा 60 से नीचे डिवाइड किया तो वो मिनट में चेंज हो गया, दूसरी दफ़ा 60 से डिवाइड किया तो वो सेकंड में चेंज हो गया। तो इसको जब मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाएगी, वो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो मेरे पास बन गई। ठीक है, इन सबको मैंने जो है वो सॉल्व किया। अब इसके बाद देखें तो मेरे पास जो टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड गिवन है। तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। फाइंड मैंने क्या करना है, डिस्टेंस जो है वो मैंने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। अब सिंस वी नो, हमको क्या मालूम है, डिस्टेंस जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। वैसे क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ना, तो वहाँ से जो है वो हमने अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वेलोसिटी के साथ टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मैं जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करूँगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 10 इंटू 10। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2.1 जो है उसका आंसर क्या है, 100 मीटर डिस्टेंस है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2.2, इसमें है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। अब वो कह रहा है कि ट्रेन है वो पहले रुकी हुई थी, स्टार्ट से उसने मतलब रेस्ट में थी, वहाँ से उसने क्या किया 1 किलोमीटर उसने मूव किया और उस 1 किलोमीटर के लिए उसने टाइम लगाया 100 सेकंड्स, और उस दौरान उसका एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म था। अब वो कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड क्या होगी 100 सेकंड्स के बाद। तो VF फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर में गिवन डाटा में सबसे पहले देखें, उसने कहा ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है कि VI जो है इसके अंदर क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट में देखें तो वो कह रहा है मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, 1 किलोमीटर, या इसको बोल सकते हैं 1000 मीटर। अब नेक्स्ट जो है वो टाइम उसने कितना लिया, 100 सेकंड। तो टाइम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 100 सेकंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स। तो लास्ट जो इसकी स्पीड होगी, फाइनल स्पीड होगी, वो क्या होगी। तो इसका मतलब है कि VF जो है इज इक्वल टू हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के हमने फाइंड करना है हमने। ओके, तो अब देखें हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमने पढ़ी हुई है, इन तीनों इक्वेशंस को जो है वो ड्राइव करना मैंने सिखाया हुआ है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर देखें तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब देखें तो इसमें जो है अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो 1000 S जो है वो कितना आ गया, 1000 इज इक्वल टू VI हमारे पास 0 इंटू 100 प्लस हाफ A 100 का स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, मैंने क्योंकि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो मेरे पास VF आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। तो VF के लिए मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन जो है लगाई है। तो 1000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, वो 1/2 A इंटू 1000। ठीक हो गया। ये जो है 0 टाइम्स 100 जो तो 0 हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी ये मैंने 1/2 ऐसे लिख दिया, आगे एक्सेलरेशन, और 100 का स्क्वायर लिया तो वो 10,000 मेरे पास आ गया।
अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ काट दूंगा 10,000 के साथ, तो मेरे पास क्या रहेगा 5,000। अब 1,000 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम 5,000। अब 1,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब ये 5,000 जो है इधर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन आया। अब ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। अब मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वीएफ मैंने निकालनी है। तो वीएफ के लिए जो वो हम जो है एक्सेलरेशन वाली मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये एक्सेलरेशन का जो है वो फार्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। अब एक्सेलरेशन भी मेरे पास है, टाइम भी है, वी आई भी है, तो वी एफ जो है हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन 0.2 मैंने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, इक्वल्स टू वी एफ मैंने फाइंड करना है माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100। वी आई मेरे पास 0 था, टाइम मेरे पास 100 है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास 0.2 है। अब ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, देखिए 100 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.2 टाइम्स 100 इज इक्वल टू वी एफ मेरे पास रह जाएगी। क्लियर हो गया। अब 0.2 100 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड जो है मेरे पास वी एफ आ गया, और ये इसका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन 2.2 के जो वी एफ है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपने जो है वो ये वी एफ जो है वो निकालनी है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 2.3, इसमें है अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब वो कह रहे हैं कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब वो उसका एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड अगले हाफ मिनट के लिए। हाफ मिनट का क्या मतलब होता है, 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करना है इस टाइम के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसके अलावा हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, मतलब जब 30 सेकंड्स हो जाएंगे उसके बाद उसकी कितना जो वेलोसिटी होगी वी एफ, वो भी हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, आंसर गिवन डाटा। सबसे पहले देखें कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वी आई इज इक्वल टू मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा देखें एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है कितने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें तो उसने टाइम दिया है फॉर हाफ मिनट, तो टाइम इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 30 सेकंड्स। हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार फाइंड करनी है, तो वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने जो है वो डाटा लिखना है अपने एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल करते हुए। अब देखें तो हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा मैं लगाऊंगा, तो वो मेरे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि हमने एस फाइंड करना है, वी आई मेरे पास गिवन है, टी मेरे पास गिवन है, ए मेरे पास गिवन है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई की जगह पे 10 इंटू 30 प्लस हाफ, ए मेरा 0.2 और टी की जगह पे 30 का स्क्वायर। जस्ट मैंने उनकी क्या की हैं, वैल्यूज लगाई हैं। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 30 करूँगा तो मेरे पास 300 प्लस हाफ 0.2 और 900। 30 का मैंने स्क्वायर लिया तो कितना है, 900 आया। अब ये 2 जो है इस 900 से कट जाएगा तो 450 रह जाएगा पीछे ये। अब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 प्लस 0.25 इंटू 450। ठीक हो गया। ये 900 कट गया तो बाकी कितना रह गया था, 450। अब ये 450 0.2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो s इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 300 प्लस 90। अब ये 90 कहाँ से आया, 450 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका रिजल्टेंट क्या है, 90 आ गया। अब s इज इक्वल टू 300 प्लस 90, तो 390 मीटर जो है मेरे पास डिस्टेंस है, वो इस डिस्टेंस का जो है वो आंसर है डिस्टेंस वाले का। लेकिन अभी हमने क्या करना है, वी एफ भी फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, एक्सेलरेशन भी है, वी एफ फाइंड करना है, वी आई हमारे पास है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से जो हम वी एफ जो है वो ईजिली जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो 2as, ए भी था, एस भी था, ठीक है, वी एफ तो उससे भी निकल सकती थी, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा इजी है। तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आई की जगह पे 10 प्लस 0.2 इंटू 30, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स। तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 6, 0.2
ये देखें 0.2 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6 है, इसलिए मैंने इधर 6 लिखा। तो वी एफ इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 10 + 6 16 मीटर पर सेकंड, और ये इसका क्या है सेकंड आंसर है इसका फाइनल वेलोसिटी का। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2.3 जो है वो ये भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 2.4, तो इसमें है a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. अब वो कह रहा है एक टेनिस बॉल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, और जब उसको फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, और उसको 3 सेकंड लगे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और वो कह रहा है कि आप वो कितनी हाइट तक वो गया, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, और आपने फाइंड करना है कि कितना टोटल टाइम लगेगा उसको वापस आने के लिए, मतलब जाने के लिए और आने के लिए भी। क्लियर हो गया। तो अभी निकाल लेते हैं। तो आंसर में गिवन डाटा, सबसे पहले देखें टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, वो अपवर्ड गया है तो इसका मतलब है g इज इक्वल टू माइनस में आएगी, -10 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हाइट है तो हाइट में एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी इसकी जो है वो माइनस में आएगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट देखें तो वेलोसिटी vi इसकी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी उसने खुद दी हुई है। नेक्स्ट टाइम देखें तो उसने दिया हुआ है 3 सेकंड्स, ठीक है, ये टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये 3 सेकंड्स में वो एक मतलब मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचता है। देखें जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे उसकी वीएफ उसकी क्या होगी, ठीक है, उसकी वीएफ जो होगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन हमने अभी फाइंड करना है हाइट। तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ जो है वो टोटल टाइम हमने फाइंड करना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो है वो क्वेश्चन मार्क है। इसमें आपने एक पॉइंट जो मैंने भी बोला था वो आपने याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे उसकी जो वी एफ वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें तो हमारे पास जो है वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं इसके ऊपर, तो है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एस की जगह पे हाइट आ गई। क्लियर। अब हाइट हमने फाइंड करनी है तो ऐसे ही रहेगा, वी आई जो है वो लगा देंगे 30 × 3 प्लस हाफ -10 × 30 का स्क्वेयर। जस्ट मैंने वैल्यूज लगाई हैं, वी आई की जगह पे 30 लगाया, टी की जगह पे 3 लगाया, जी की जगह पे -10 लगाया। अब हाइट इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 90 प्लस हाफ -10 × 9। अब ये 2 इस 10 से कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा -5, तो जी इज इक्वल टू 90 -45, ठीक है। -45 कैसे आया, ये 9 है और ये -5 है, 9 × -5 करेंगे तो -45 आएगा। अब ये -45 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई करके -45 बाहर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू 90 -45 हो जाएगा। क्लियर। तो h जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 -45 45 मीटर। तो ये इसकी हाइट का जो है वो आंसर है, हाइट निकल आई। अब हमने क्या निकालना है इसका जो है वो टोटल टाइम। तो जो टोटल टाइम होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टाइम टू रीच प्लस टाइम टू रिटर्न, मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड, जितना टाइम उसने जाने में लगाया उतना टाइम उसने आने में लगाना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 6 सेकंड, और ये इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। ऑफकोर्स जितना वो टाइम जाने के लिए लगाएगा उतना ही टाइम वो आने के लिए लगाएगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड आ गया इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.5, इसमें है अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration. नंबर 2 में कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, एक कार है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकंड, और वो 5 सेकंड्स के लिए मूव करती है इसी वेलोसिटी के साथ। फिर उसके बाद वो क्या करती है, इट कम्स टू रेस्ट, मतलब वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है नेक्स्ट 10 सेकंड में, और डिसेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, ठीक है। और वो फाइंड क्या करना है, वही डिसेलरेशन हमने फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार हमने फाइंड करना है। तो आंसर में गिवन डाटा सबसे पहले देखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है, तो इसकी जो वी आई है वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड इसकी जो है वो वेलोसिटी है। इसके अलावा टाइम उसने दिया हुआ है t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब ये t1 है पहला, ठीक है, ये वो टाइम है जिसके साथ वो 40 मीटर पर सेकंड मूव करती रही है कार, ठीक है। तो ये t1 इसको मैंने नाम दिया। अब देखें तो जो t2 है इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, तो t2 क्या है हमारे पास 10 सेकंड्स आ गया। पहला टाइम पीरियड जो है वो 5 सेकंड्स है, दूसरा टाइम पीरियड जो है वो 10 सेकंड है। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, डिसेलरेशन फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन आंसर नेगेटिव में आएगा। इसके अलावा टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें तो सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें क्या है वी एफ
इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज लगा दूंगा, तो इट कम्स टू रेस्ट। अब मैंने जो ये पॉइंट अब बताने वाला हूँ, इट कम्स टू रेस्ट का क्या मतलब होता है कि वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट का मतलब है वी एफ क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, ज़ीरो है। तो वी एफ की जगह पे ज़ीरो लगा दूंगा, इज इक्वल टू वी ए की जगह पे 40 प्लस ए इंटू 10, टी की जगह पे 10 लगा दिया और ए की जगह पे मैंने जो है वो ए लिख दिया। अब आगे आ जाए, तो -40 इज इक्वल टू 10a, तो ये 10 इस 40 से कैंसिल होके तो -4 आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, -4 आ गया। क्लियर। तो ये इसका जो है एक्सेलरेशन का आंसर है। अब नेक्स्ट देखें तो हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इसका फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज, मतलब पहली स्टेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था और दूसरी स्टेज में कितना डिस्टेंस कवर किया था। अच्छा, अभी आपने एक बात याद रखनी है कि मैंने जो डिसरिलेशन फाइंड करने के लिए ये वाला जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है, इसमें मैंने जो है वो जो टाइम है वो 10 लिया था, 10 सेकंड्स लिए थे, ना कि 5 सेकंड्स लिए थे। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो डिसलरेट हो रहा है सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है। पहले स्टेज के अंदर वो डिसलरेट नहीं हो रहा, वो सेकंड स्टेज के अंदर डिसलरेट हो रहा है, इसलिए मैंने इसका क्या किया है, इसको मैंने 10 सेकंड जो है वो टाइम लिया हुआ, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में देखें तो S1 प्लस S2, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का डिस्टेंस और सेकंड स्टेज का डिस्टेंस। अब S1 जो है वो इज इक्वल टू सिंपल हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी 40 मीटर पर सेकंड और वो 5 सेकंड के लिए मूव कर रहा है, तो सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा S1 जो है, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 40 टाइम्स 5, तो ये S1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 200 मीटर, ठीक है। ये S1 तो मेरे पास 200 मीटर आ गया। अब जो है S2 मैंने निकालना है, तो वो किसके इक्वल होएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। S2 मेरे पास किसके इक्वल होएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो S2 इज इक्वल टू वी आई की जगह में 40 प्लस मल्टीप्लाई में 100 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह -4 और इंटू 10 का स्क्वेयर। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो S2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 इंटू 100। अब ये -2 कहाँ से है, मैंने सिंपली ये 2 को 4 से काट दिया, तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, -2, मैंने डायरेक्ट ही जो कर दिया। और ये जो 100 है ये मैंने क्या किया, 10 का जो है स्क्वायर लिया, तो वो मेरे पास 100 आया। तो S2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो 400 और इसको ये 200 कहाँ से है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, ये क्योंकि माइनस था प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, 400 माइनस 200 किया तो मेरे पास 200 आ गया, ये S2 आ गया। तो अब जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल टू S1 प्लस S2, तो S इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 200 प्लस 200 और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर। ये मेरा जो है वो सेकंड जो है वो मेरा आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.5 जो है वो करना है। अब जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल 2.6 है, इसमें कहता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। अब वो कह रहा है ट्रेन है वो पहले रुकी हुई थी, फिर वो उसने स्टार्ट की है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन स्पीड हमने ऐसा यूनिट में नहीं करनी बल्कि हमने किलोमीटर पर आवर में करनी है। और उसके अलावा कह रहा है कि वो ट्रेन जो है वो 100 मीटर ट्रैवल उसने किया है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी वी आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसका। उसके बाद हमने स्पीड जो है फाइंड करनी है, तो वी एफ इज इक्वल टू वाट, और जो डिस्टेंस है एस जो है वो हमारे पास है 100 मीटर, ठीक है। तो हमने फाइनल जो स्पीड है इसकी, फाइनल जो वेलोसिटी है इसकी वो फाइंड करनी है, और डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर कवर कर चुकी होगी तब। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो हमने लगानी है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, वो होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। क्लियर। आपको ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आनी चाहिए। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, सिंपल वैल्यू लगाऊंगा। तो 2 इंटू 0.5 इंटू 100, ए की जगह पे मैंने 0.5 लगाया, एस की जगह पे 100 लगाया, इज इक्वल टू वी एफ मैंने फाइंड करनी है, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई 0 का स्क्वायर, तो वो 0 ही हो जाएगा। अब ये वाली साइड 100 आ गई, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 100 आ गया। क्लियर।
इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वेयर। अब क्या करूँगा, दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा, 100 का भी अंडर रूट होगा, अंडर रूट लूँगा और वी एफ स्क्वेयर का भी अंडर रूट लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, 100 का अंडर रूट लूँगा और वी एफ स्क्वेयर का भी अंडर रूट लूँगा। वी एफ स्क्वेयर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे दोनों स्क्वायर, तो सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा, वी एफ रह जाएगा। इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास 100 मीटर पर सेकंड। अब देखें ये 100 मीटर पर सेकंड आई है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा था किलोमीटर पर आवर में हमने जो है वो निकालनी है। तो वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 10 टाइम्स 3600 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो हमने किलोमीटर निकालने हैं, तो किलोमीटर निकालने के लिए ठीक है आंसर उसका छोटा आएगा, मतलब वो नीचे डिवाइड होगा 1000 और जो 3600 है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, रिवर्स होता है। पहले हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड निकाली थी, तो हमने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किया था और 3600 नीचे डिवाइड किया था। लेकिन अब हम क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर निकाल रहे हैं, तो अब 3600 ऊपर जाएगा और 1000 जो है वो नीचे डिवाइड होगा। तो वी एफ मेरे पास क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, तो इस तरीके से आप जो है वो वी एफ निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल 2.7, इसमें वो कहता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniformly retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अब वो एक स्टोरी सुना रहा है आपको। वो कहता है कि एक ट्रेन है, वो पहले रुकी हुई थी, ज़ीरो उसकी थी वेलोसिटी, वहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, फिर उसकी वेलोसिटी 48 हो गई, फिर उस वेलोसिटी के साथ 2 मिनट्स, ठीक है 2 मिनट्स के बाद उसकी वेलोसिटी 48 हो गई, फिर 5 मिनट वो 48 किलोमीटर पर आवर के साथ ही ट्रैवल करती रही। फिर उसने क्या किया, स्लो डाउन होनी शुरू हो गई और 3 मिनट्स के बाद वो दोबारा ज़ीरो पे चली गई। ठीक है, तो स्टार्ट भी ज़ीरो से किया और एंड भी उसने ज़ीरो से किया। तो वो कह रहा है कि इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो फाइंड करना है आपने। ओके, तो आंसर, अब इसमें ग्राफ यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस के ऊपर मेरा टाइम मिनट में मैं लिखूंगा, वाई एक्सेस के ऊपर मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में मैं लिखूंगा, क्योंकि उसने मुझे मिनट्स में और किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसलिए मैं ग्राफ जो है वो इन्हीं स्केल्स के अंदर बनाऊंगा। लेकिन मैं जो अपने मेरा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जब मैं इसका सॉल्व करूंगा तो वो मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा उसको। तो लेबल करते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम कितना है, ये देखें 2 मिनट्स है, फिर 5 मिनट 7 मिनट्स हो गए और 3 मिनट, टोटल 10 मिनट्स हैं। तो 2 का गैप देते हैं, 0 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इस तरह वाई एक्सेस को देखें तो मेरे पास मैक्सिमम कितनी है, 48 किलोमीटर तक वो गई है। तो मैं 8 16 24 32 40 48 दे लेता हूँ। अब जो है सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, टाइम ज़ीरो और उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो या स्पीड भी ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद वो 48 पे पहुंच गई। यहाँ पे 2 मिनट टाइम है और यहाँ पे उसकी जो है वो स्पीड है 48। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स जो है वो इसी स्पीड के साथ गई है, मतलब 2 से लेकर 5 ऐड करेंगे तो 7, मतलब इसके हाफ तक। ठीक है, ये यहाँ तक वो 48 तक ही 48 किलोमीटर पर आवर ही उसकी जो है वेलोसिटी थी। अब इसके बाद देखें ये हो गया 5 मिनट्स, फाइनली अब वो नीचे आनी शुरू हो गई, रुकना शुरू हो गई है और 3 मिनट के बाद वो रुक जाती है फुल। 3 मिनट का मतलब है कि 7 to 10 पे इधर आके वो ज़ीरो हो गई, तो इसका इधर वो ये पॉइंट बन गया, ज़ीरो होगी। अब इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ये मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी। अब ये देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रेपेजिज्म बन रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर ट्रेपेजिज्म ABCD। इसका जितना भी एरिया वो हमने क्या करना है, वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो वो इज इक्वल टू फार्मूला इसका क्या होता है, 1/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि BC और AD हैं, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ अपोजिट साइड, ये वाली जो पैरेलल साइड है ना BC और ये वाली AD, इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। ठीक है, कि ये कितनी इसकी जो है वो हाइट है। तो ये एरिया का फार्मूला होता है ट्रेपेजिज्म का। ठीक है, और ये इसका क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है। अब BC देखें हमारे पास, तो वो कितने 2 से 7 तक गई है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। 2 से 7 जो है मेरे पास कितने हैं, 5 मिनट्स बनते हैं।
उसको मैंने कन्वर्ट किया सेकंड्स के अंदर, तो वो कितनी है 300 सेकंड्स आ गए। इस तरह ही मेरे पास देखें AD जो है ये कितनी है 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। क्लियर, ये मैंने कन्वर्ट कर ली। मैंने आपको कहा था ना मैं आगे जाके इसको कन्वर्ट करूंगा, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए मैंने जो उसकी यूनिट्स हैं वो यूज़ की हैं, लेकिन आपने जो आंसर देना होता है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर, SI यूनिट्स के अंदर आपने आंसर लेके आना होता है। अब तीसरी चीज़ है हाइट, ये वाली हाइट, ये कितना है मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी मैं मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 13.33 मिनट पर सेकंड आ गया। आप भी कर सकते हैं, 48 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 3600 से किया तो मेरे पास आया 13.66। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ये मैं अपने फार्मूले के अंदर लगाऊंगा तो हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा 300 प्लस 600। 300 किधर से आया, ये BC है मेरे पास, ये कितना है 300, ये AD है अपोजिट साइड, ये कितना है 600, तो 300 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है 13.33, तो मल्टीप्लाई बाय 13.33 मैंने कर दिया मीटर पर सेकंड, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ 900 इंटू 13.33 मेरे पास आ गया, तो ये आ गया 5998.5 मीटर। अब इनको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो क्या किया मैंने 900 को 13.33 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सिंपली 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 5998.5 मीटर, ये इसका आंसर है। क्लियर, इसके ऊपर जो है मेरा यूनिट ऑलरेडी है, मैंने जो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ वाला है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन और भी मैंने किया हुआ है। अगर आप लोगों को इससे सही समझ नहीं आए तो वो उसके ऊपर भी रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने स्पीड फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना और एक्सेलरेशन फाइंड करना, ये तीनों चीज़ें कैसे फाइंड की जाती हैं ग्राफ से, वो एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल 2.8 है वो क्या है, A cricket ball is hit vertically upward and returned to the ground 6 seconds later. Calculate number 1 maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. ठीक है, वो कह रहा है क्रिकेट गेंद है उसको हमने ऊपर की तरफ हिट किया है, ठीक है, और वो ग्राउंड के ऊपर वापस आता है 6 सेकंड्स के बाद। हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितनी हाइट तक गया है, इसके अलावा हमने कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी के साथ उसको हमने हिट किया है, इनिशियल वेलोसिटी VI। तो आंसर में गिवन डाटा में देखें वर्टिकली अपवर्ड तो वही G इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम जो है वो 6 सेकंड, तो टाइम इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। अब मैंने इस 6 को डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि ये 6 सेकंड उसका टोटल टाइम है आने जाने का। हमने सिर्फ अभी जो है मैक्सिमम हाइट के लिए सिर्फ हमको जाने का जो टाइम है सिर्फ हमको वो चाहिए, तो इसलिए मैंने 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, वो इज इक्वल टू क्या आया 3 सेकंड मेरे पास आया। इसके बाद जो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और VF इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है और जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँच जाती है तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। मैंने मेरे ख्याल में इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल में भी बताया। तो VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड इसकी है। तो अब देखें हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब VF जो है वो 0 है और इज इक्वल टू VI हमने जो है वो फाइंड करनी है प्लस -10 इंटू 3। ठीक है, -10 किधर से आया, जो G है वो हमारे पास -10 है और T जो है हमारे पास 3 है, 3 सेकंड जो है वो टाइम है। तो 0 इज इक्वल टू VI -30। ठीक है, 10 इंटू 3 करेंगे तो वो -30 आ जाएगा। अब -30 इधर प्लस है तो दूसरी तरफ सॉरी माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VI मेरे पास आ जाएगा। ये VI का क्या है आंसर है। क्लियर। अब एक और चीज़ भी फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो 2GH इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास G भी गिवन है, ठीक है, H हमने फाइंड करना है, VF गिवन है और VI भी हमारे पास गिवन है। तो 2 - 10H इज इक्वल टू VF क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -20H इज इक्वल टू -30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 का स्क्वायर। ठीक है, अब -30 का स्क्वायर नहीं है बेसिकली, ये 30 का स्क्वायर होता है, तो 900 है, माइनस जो है वो बाहर है इसलिए माइनस, लेकिन अगर माइनस अंदर होता और -30 का स्क्वायर ले रहे होते तो वो ऑफकोर्स वो तो फिर प्लस हो जाता। तो H इज इक्वल टू -900 डिवाइडेड बाई -20, माइनस से माइनस गया और 900 से जो है वो 20 गया, तो H इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 45 मीटर और ये इसकी हाइट का जो है वो आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो 2.9, इसमें है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड
द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब वो कह रहा है कि ब्रेक, एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, वो ट्रेन की स्पीड है इस वक्त 98 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाई जाती है और ब्रेक लगाने के जब वो 800 मीटर ट्रैवल कर लेती है ट्रेन तो उसकी स्पीड होती है उस वक्त 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या आप कह लें कि 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक आने के लिए वो 800 मीटर ट्रैवल कर चुकी होती है। वो कह रहा है कि ट्रेन जो है वो और कितना चलेगी जब स्टॉप होने तक, मतलब रुकने तक, और कितना वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तो वो हमने फाइंड करना है। तो आंसर में आप लिखेंगे गिवन डाटा में देखें, फर्स्ट वी जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 96 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट किया मैंने मीटर पर सेकंड में तो वो आया 26.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो है वो 3600 से डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो वी एफ उसने दी हुई है, वो कितनी है हमारे पास, वो है 48 किलोमीटर पर आवर और इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट देखें तो मेरे पास है 800 मीटर, तो S इज इक्वल टू 800 मीटर मेरे पास गिवन है और कमिंग टू रेस्ट, तो S2 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब दूसरा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है जब जिसके ऊपर वो स्टॉप करेगी, जिस डिस्टेंस में वो स्टॉप करेगी। अब देखें तो हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं तो वो है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है वो 2S जो है वो गिवन है, VF गिवन है, VI गिवन है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू A मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू VF की जगह पे 13.33 मीटर का स्क्वायर माइनस 26.66 का स्क्वायर। ये मैंने क्यों इक्वेशन लगाई है थर्ड, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। मेरे पास एक्सेलरेशन होगा तो मैं फाइनल जो डिस्टेंस है वो कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि उसका जो डिसेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। अब आगे आ जाए तो 1600 एक्सेलरेशन इंटू ये आ गया 178 माइनस 711, 13.33 का मैंने स्क्वायर लिया तो 178, 26.66 का स्क्वायर लिया तो 711 आ गया। अब ए जो है वो इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 533 डिवाइड बाई 1600, 178, ये 178 माइनस 711 किया तो माइनस 533 डिवाइड बाई 1600 आया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, दोनों सिनेरियो में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना है, ठीक है। पहले 800 मीटर के अंदर भी और दूसरे भी 800 मीटर के अंदर भी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना है। तो अब देखें ये उसने जो है वो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ये अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसने नीचे हिंट दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। अब सिंस वी नो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा लगाएंगे तो 2AS2 इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, इसके बाद जो उसने 48 किलोमीटर, ये तो हमने जो फाइंड किया ना एक्सेलरेशन, यहाँ तक जो हमने फाइंड किया था ये 800 मीटर वाला, ठीक है, ये 800 मीटर के अंदर ये एक्सेलरेशन। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो जब 48 किलोमीटर पे आ गई थी उसके बाद वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो 2 इंटू 0.33 S2 इज इक्वल टू VF की जगह पे 0 माइनस 13.33। अब VF 0 क्यों मैंने लगाया, हालांकि अगर VF तो जो है वो 13.33 गिवन है, नहीं, अब रिवर्स हो गया ना, अब दूसरा सिनेरियो बन गया। पहले सिनेरियो में ये VI था और ये VF था, लेकिन अब हमने इससे लेकर रेस्ट तक करना है। इसका मतलब हो गया ये हमारी VI हो गया और रेस्ट हमारा क्या हो गया, VF हो गया। और VF का मतलब रेस्ट का मतलब होता है कि 0, इसका मतलब है कि VF 0 हो गई और VI इसकी 48 हो गई, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में हमने इन दोनों के दरमियान में निकाला था, ठीक है, इसको VI लिया था, इसको VF लिया था। अब हमने 48 किलोमीटर पर आवर जब वो पहुंची थी यहाँ से हमने नीचे लेना है, क्लियर। तो ये मेरे पास जो है वो 0.66 इंटू S2 आ गया मेरे पास माइनस, ठीक है। 0.33 को मैंने क्या किया, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 0.66 S2 इज इक्वल टू माइनस 178 आ गया। 13.33 का मैंने स्क्वायर लिया तो 178 और साथ में माइनस का साइन है, तो S2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, माइनस 178 डिवाइडेड बाई 0.66 माइनस 0.66, ठीक है। अब ये दोनों माइनस है तो ये आपस में कट जाएंगे और 178 डिवाइडेड बाई 0.66 करूँगा तो S2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 269 मीटर और ये इसका क्या है, आंसर है। इसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है
बुक में और इसमें, वो ड्यू टू इस फार्मूले के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, इस पूरी वैल्यू को 96 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर इधर लगा के और उसने VF और VI जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये 96 और 48 फार्मूले के अंदर लगाएंगे तो आपका इधर आंसर 260 256 समथिंग आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करके तो जो है वो आंसर निकालना चाहिए। इसमें कोई मसला नहीं है, आपको वो नंबर पूरे देगा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल 2.10 है, इसके अंदर है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब वही सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसके अंदर से वो कह रहा है कि टाइम टेकन भी फाइंड करना है उस रोकने के लिए। जब आपने ब्रेक अप्लाई की थी उसके बाद कितना टाइम लगा उसको रोकने के लिए। तो इसके आंसर में देखें, गिवन डाटा में VI सेम वही 96 किलोमीटर पर आवर, वही 26.66 मीटर आ गया। VF इज इक्वल टू हमारे पास थी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और A जो है वो हमारे पास जो है वो -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये VF 0 क्यों रखी, क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है रुकने तक, तो इसका मतलब है कि VF उसकी 0 हो जाएगी। लेकिन VI जब उसने ब्रेक अप्लाई की थी तब उसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर, इसलिए VI 96 किलोमीटर पर आवर है, VF 0 है। एक्सेलरेशन हमने निकाला है 0.33 और टाइम जो हमने फाइंड करना है। क्लियर। अब देखें हमने क्या लगाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF 0 होगी इज इक्वल टू VI हमारे पास जो है वो 26.66 प्लस ब्रैकेट के अंदर -0.33 इंटू टाइम। क्लियर। तो 26.66 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -26.66 इधर आ गया इज इक्वल टू -0.33 इंटू टी। अब 26.66 डिवाइडेड बाई -0.33 इज इक्वल टू टी। अब ये देखें, ये मेरे पास जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये -0.33 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -0.33 डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो 26.66 जब इसके ऊपर डिवाइड करेगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80 सेकंड्स, और ये इसका क्या आंसर है। ठीक हो गया। मतलब जब आपने ब्रेक अप्लाई की थी, ठीक है, इनिशियल उसने ब्रेक अप्लाई की थी, उससे लेकर उसको रेस्ट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है, 80 सेकंड्स उसको टाइम लगा है, और ये इसका जो है वो आंसर है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।